गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना साइंस का 17 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉरेस्ट्स आवर लाइफ लाइन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर ख़त्म हो चुका है। होप सो आप लोगों ने वो चैप्टर लर्न कर लिया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। और कुछ बच्चे मुझे हॉलीडे होमवर्क के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं हॉलीडे होमवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे मिल जाएगी कि आपको कब सबमिट करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है। सब कुछ आपको ग्रुप पे बताया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको इस चैप्टर की PDF सेंड कर दी थी। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर रीड करने के लिए दिया था। ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट के बारे में आप जानते ही हैं। फॉरेस्ट क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्री होते हैं, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक है, ग्रास होती है, क्रीपर होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर हम फॉरेस्ट की अलग अलग जो ट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। The type of vegetation and animals found in different forests vary depending on the climatic condition of the regions where the forest is situated. जो फॉरेस्ट होता है उसके जो वेजिटेशन और एनिमल्स पाए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ पर, उसके पेड़ वगैरह सारे डिपेंड करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहाँ की क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, वहाँ ठंड है, गर्मी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट्स होंगे और वहाँ के एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वहाँ पे 3 टाइप की लेयर्स पाई गई हैं आपके फॉरेस्ट में, कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, टॉप टॉप पर जो होते हैं, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो आपकी पिक्चर है, देखिए, ये जो टॉप लेयर होती है ये कहलाते हैं टॉप, लंबे लंबे ट्रीज़ जो होते हैं ये कैनोपी कहलाते हैं। ठीक है, और फिर उससे छोटे ट्रीज़, ये वाले, ये जो छोटे ट्रीज़ हैं इस साइज़ वाले, ये आपके अंडर स्टोरी कहलाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में उससे भी छोटे ट्रीज़ आ जाते हैं, उससे भी छोटे जो ये होते हैं हर्ब्स, ये कहलाते हैं आपके फॉरेस्ट फ्लोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये आपके क्या फॉरेस्ट फ्लोर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है, अलग अलग टाइप के जैसा उनका साइज़ है, साइज़ अलग होगा, और उनका जो अलग अलग टाइप के पेड़ होंगे उनमें अलग अलग इस टाइप से डिफरेंट लेयर होती है वहाँ पे फॉरेस्ट में। ठीक है, तो कैनोपी जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ उससे पहले द पार्ट, यहाँ पे द पार्ट ऑफ ट्री अबव द ट्रंक दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस इज नॉन एज अ क्राउन ऑफ द ट्री। जो ट्रंक के ऊपर होता है जो पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री बोलते हैं। क्राउन्स आर द डिफरेंट टाइप एंड साइज, उसका डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट साइज होता है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल इन ईच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट डिसाइड द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो एंड सर्वाइव देयर। इट ऑल्सो डिसाइड द हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल। तो जो क्राउन होता है, मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर है, कैनोपी है, वो डिसाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि फॉरेस्ट में कितनी सनलाइट आएगी और वहाँ पे एनिमल्स कैसे होंगे, वहाँ का हैबिटेट, लाइफ स्टाइल कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्राउन्स जो हैं वो पूरा कवर करके रखते हैं फॉरेस्ट को, तो सनलाइट नीचे के पेड़ों को नहीं मिल पाती। बहुत ही रेयर होता है कि वहाँ तक सनलाइट पहुँचे, अदरवाइज़ वहाँ वो ऑल टाइम अंधेरा या शेडो टाइप रहती है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ स्पेस है तो नीचे तक पहुँच पाती है लाइट। ठीक है, तो हम लोग कैनोपी पढ़ते हैं अभी। कैनोपी लेयर, द फॉरेस्ट टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ रूफ और अम्ब्रेला ओवर द स्मॉलर ट्रीज एंड अदर प्लांट। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में जो टॉप लेयर होती है उसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होती है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जो वो एक तरीके की रूफ होती है, मतलब आपके घर की छत या अम्ब्रेला के तरीके से वर्क करता है कैनोपी।
ठीक है, फॉरेस्ट में, ठीक है। मतलब आपको पूरा ढक के जो रखती है वो आपकी छत होती है घर की, ठीक है। अगर बाहर आप जा रहे हैं तो अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको कवर कर रही है, दैट्स अ कैनोपी लेयर, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट में जो सबसे लंबे ट्रीज़ हैं जो पूरे फॉरेस्ट को कवर कर रहे हैं, ढक के रख रहे हैं, दैट्स अ कैनोपी, वो कैनोपी लेयर कहलाती है। और वही कैनोपी प्लांट्स होते हैं, मतलब ट्रीज़ होते हैं। Uppermost branches and leaves of the tall trees that act like a roof or umbrella over the smaller trees in the forest is called canopy. तो uppermost branches जो हैं, लीव्स हैं और ट्रीज़ हैं, वो क्या कहलाते हैं, जो अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं, कैनोपी कहलाते हैं, ठीक है। It has tall evergreen trees with large green leaves. The branches overlap each other forming a continuous cover, a dense leaf. This layer is so dense that very little sunlight penetrates through it and reach the lower layer of the forest. A large variety of birds, bat, monkey, and insects live here. Some animals live solely in the canopy region. They do not move down to the ground at all. तो जो कैनोपी है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो इतने डेंस होते हैं। अगर उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा डेंस है, गहरी है और उसने पूरा कवर कर रखा है तो सनलाइट नीचे बहुत ही कम पहुंच पाती है, ठीक है, नीचे वाले फॉरेस्ट में, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है बर्ड्स की, बैट्स की, मंकी की, इंसेक्ट्स की, अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैनोपी रीजन्स जो हैं वहाँ पे कुछ एनिमल्स ही रहते हैं, ज़्यादा एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे। दे डू नॉट मूव डाउन टू द ग्राउंड एट ऑल, और वो नीचे ज़मीन पे बहुत कम घूमते हैं, वो ऊपर ही रहते हैं क्योंकि सनलाइट भी चाहिए होती है उनको रहने के लिए। तो सनलाइट ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती इतनी, इसलिए वो मोस्टली ऊपर ही रहते हैं और ऐसे वाले एनिमल्स ही मिलते हैं जो प्लांट्स पर ऊपर टॉप पर रहें, ठीक है। तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आप लोग प्लीज़ ग्रुप को चेक करते रहिए क्योंकि कभी भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है वहाँ पे, चाहे वो हॉलीडे होमवर्क की हो या किसी से भी रिलेटेड हो। तो प्लीज़ कुछ क्लासेस में ऐसा हो रहा है कि मैं बच्चों को चैप्टर रीड करने के लिए दे रही हूँ और वो लोग मुझे क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहे हैं। तो मैं जब क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगी तो आपको तब क्वेश्चन आंसर्स मुझे सेंड करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको चैप्टर रीड करने के लिए PDF सेंड करती हूँ, आप मुझे उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख कर सेंड कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको मैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरा कि कब चैप्टर पढ़ना है या फिर कब क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो आपको मैं आप ग्रुप पे बताती रहूँगी। थैंक यू क्लास।